प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। और आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कोपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशंस। बच्चा सुबह देर से उठता है और बस का टाइम हो जाता है और पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं, बस छूट जाएगी, स्कूल जाना पड़ेगा, मीटिंग का टाइम हो गया है, रिपोर्ट अभी सबमिट करनी है, जल्दी करो, अभी भी रिपोर्ट में मिस्टेक्स हैं, कल पेपर है और मुझे कुछ आता ही नहीं है। ये सिचुएशन कब होती है? ये सिचुएशन होती है स्ट्रेस की। बच्चों के लेट होने का स्ट्रेस, बॉस को रिपोर्ट देने का स्ट्रेस, पेपर अच्छा न होने का स्ट्रेस। स्ट्रेस सबको होता है, पर ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस is a very common phenomenon and is universal in nature. Too much stress can have physical and psychological effects that interfere with the health and well-being of an individual. Causes of stress यानी तनाव के कारण क्या हैं? किस लिए ये इतना स्ट्रेस हमें होता है? पहला, वर्क प्रेशर, यानी काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। पर्सनल लाइफ चैलेंजेस, आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप स्ट्रेस में आते हैं। और तीसरा, आपके हेल्थ इश्यूज। ये तीन वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। सो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव के लक्षण क्या होते हैं, पता कैसे चलता है? तो पहला, अगर आपका जो होता है वो होते हैं फिजिकल सिम्टम्स, जिसमें आप हेडेक होता है, आप फटीग होती है। दूसरा, इमोशनल सिम्टम्स, आपका सोने का मन करना, कुछ नहीं करने का मन करना, बस ऐसे ही टाइम पास करना और हर वक्त टेंशन में रहना। कोपिंग विद स्ट्रेस यानी इस स्ट्रेस से आप मुकाबला कैसे करेंगे? कोपिंग विद स्ट्रेस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइव्स। ये पहचानना कि हमें फिजिकल और इमोशनली ये कैसे इफेक्ट करता है, इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं और हम अपने एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल को बदलकर इस तरह से काम करना सीखें कि हमें अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स कैसे करना है। आप तनाव को कम करने की कौन सी तकनीक अपना सकते हैं या अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके 3 तरीके हैं। पहला, एक्सरसाइज यानी व्यायाम। दूसरा, मेडिटेशन यानी ध्यान। और तीसरा, हेल्दी ईटिंग्स यानी स्वस्थ भोजन। डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी ईटिंग से आप अपनी लाइफ में आए हर स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं। अगला है, अपनी इमोशनल वेलबींग को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए आप उन लोगों से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। दूसरा, जब आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस आपकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तब आप दूसरों का सपोर्ट ले सकते हैं। उस टाइम आपको किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए जो आपकी मदद कर सके। और तीसरा है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, यानी जो थॉट्स आपके मन में आते हैं, जो आप सोचते हैं, उस पर ध्यान दें। जब आप अच्छा सोचेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ये 3 चीजें करके आप बहुत हद तक अपने स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं। हर रोज अपने तनाव को कम करने के लिए क्या तरीके या क्या सुझाव हैं? पहला, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। और तीसरा, रेगुलर रिलैक्सेशन। इन तीनों चीजों को अपनाकर बहुत हद तक आप अपने स्ट्रेस को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, उससे पा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस से उभरने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। आप रियलिस्टिक गोल बनाएं। जब हम एज अ स्टूडेंट सोचते हैं कि एक दिन में हम सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे और उसको करने के लिए अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं। हम सोचते हैं हम ऑफिस में सुबह रात को 9 बजे तक काम करेंगे, सारा काम आज ही कर लूंगा। काम नेवर एंडिंग होता है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। आप उतना ही गोल बनाएं जितना काम एक दिन में कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप स्ट्रेस को पहचान लेंगे तो आप उससे बाहर निकलने के लिए स्ट्रेटजी भी बना लेंगे और अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे। इस सारे प्रोसेस में आप कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं और उसे कितनी जल्दी और कैसे रिजल्ट आते हैं, हमें जरूर बताएं। यदि आपके मन में स्ट्रेस को लेकर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत इफेक्टिव है, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।